हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिड लेंथ मैक्सी ड्रेस। ये ड्रेस हम एक पहले से बने हुए गाउन जो कि फुल लेंथ है उसे रिक्रिएट करेंगे। ये गाउन मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मैं इसे रिक्रिएट कर रही हूँ आज एक मिड लेंथ मैक्सी ड्रेस में। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कपड़ा है और आप उसे नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट, दोनों को मैंने अलग कर लिया है इसकी सिलाई खोलकर। तो मैक्सी ड्रेस बनाने के लिए हमें सिर्फ इसका बॉटम पार्ट ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसका जो बॉटम पार्ट है हम उससे ही अपना पूरा ड्रेस बनाएंगे। ये एक जॉर्जेट फैब्रिक का कपड़ा है और इसमें लाइनिंग भी दी गई है। यहाँ पे मैंने कपड़े को अलग कर लिया है और ये इसका लाइनिंग पार्ट है। इसमें से हम टॉप पार्ट के लिए 14 इंच कट कर लेंगे। इसकी टोटल लेंथ 44 इंच है। यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के लिए 14 इंच कट कर लिया है और इसमें अब हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट है। ये 2 फोल्ड में है। सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लें। इसकी फुल लेंथ है 14 इंच। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच। आर्म होल राउंड के लिए भी हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट टोटल है 34 इंच। उसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल वेस्ट राउंड है 30 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन। दोनों लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल राउंड के लिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल को इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल पर हमारा एक 1/2 इंच का डॉट आएगा। उसके लिए हम चेस्ट की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे। और इसमें हम अपने बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। विड्थ है 2.5 इंच। इसकी लेंथ हम 1.5 इंच रखेंगे। पीछे से हमारा गला बंद होगा।
इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। इसे कट कर लें। यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट नेक की कटिंग हम सीधा कपड़े पर ही करेंगे। अभी हम इन दोनों अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। बॉटम के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को ऊपर से सिलाई कर कर अटैच कर लिया है और अब हम इसमें अपने प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे। ये हमारे कपड़े का उल्टा साइड है और यहाँ पर हम अपने प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे। इसकी टोटल विड्थ 30 इंच है और हमारे टॉप पार्ट की विड्थ टोटल 18 इंच की थी। इसमें हमें 12 इंच का प्लेट्स बनाना है, जिससे 30 - 12 करने के बाद हमें 18 इंच मिल जाएगा। प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर पर एक मार्क करेंगे और उस मार्क को 2 इंच तक स्ट्रेट कर लेंगे। इसके सामने हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम प्लेट के लिए मार्क कर रहे हैं। इसके बाद 2 इंच छोड़कर हम फिर से इसी तरह मार्क करेंगे। यहाँ पर हम दोनों तरफ 1-1 इंच मार्क करेंगे फिर से और उसे स्ट्रेट कर लेंगे। दूसरी तरफ फिर से हम इसी तरह मार्क करेंगे। पहले 2 इंच का गैप लें और उसके बाद 1-1 इंच पर स्ट्रेट मार्क कर लें। इसी तरह हमें बाकी के प्लेट्स बनाने हैं। पहले 2 इंच का गैप, फिर 1-1 इंच पर स्ट्रेट मार्क। यहाँ पर हमने 2-2 इंच की 5 प्लेट्स बनाई हैं। इसके बाद आखिरी प्लेट्स के लिए हम 1 इंच का गैप लेंगे और टोटल 1/2 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। आखिरी के 2 प्लेट्स हमारे टोटल 1 इंच के होंगे, जो 1/2 इंच में डिवाइड होंगे। यहाँ पर हमने अपने प्लेट्स के लिए सारी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमने 2 इंच की 5 प्लेट्स है और 1 इंच के 2 प्लेट्स, टोटल हमने 12 इंच की प्लेट्स ली हैं। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए हम दोनों मार्क को आपस में इस तरह मिलाएंगे और जो हमने स्ट्रेट 2 इंच तक लाइन ली है उसी में हम अपनी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर लाइन में स्ट्रेट स्टिच लेंगे ताकि हमारा कपड़ा सेट हो जाए। तो हमारी सारी सेंटर की लाइन में हम इस तरह से स्टिच ले लेंगे।
यहाँ पर हमने सारी सेंटर की लाइन पर स्टिच ले लिया है। अब हम अपने प्लेट स्टिच करेंगे। सबसे पहले ये सेंटर का प्लेट्स हम तैयार करेंगे। इस तरह कपड़े को पकड़िए, दोनों मार्क को आपस में इस तरह मिला लीजिए। अच्छे से कपड़े को सेट कर हमारा जो 2 इंच स्ट्रेट लाइन हमने लिया था, आप उसी पे सिलाई करेंगे। इस तरह से स्टिच करें। ये हमारा एक प्लेट्स यहाँ पर बन गया है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा फ्रंट से। प्लेट्स की सिलाई हमें उल्टी साइड लेनी है। सारे प्लेट्स को आप इसी तरह स्टिच कर लें। सारे प्लेट्स की सिलाई हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसी तरह हम अपने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दोनों बॉटम के पार्ट को तैयार कर लेने के बाद हम अपने फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे। फ्रंट नेक बनाने के लिए मैंने 8 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर लिया है। इस पे हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। नेक डीप हमारा 6 इंच तक रहेगा, तो हम इस तरह 6 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। हमारा नेक वी शेप में रहेगा। इस तरह मार्क करने के बाद हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसकी चारों तरफ हम 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद हम नेक को कट कर लेंगे। इसे हम एक कपड़े पर चिपकाकर सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक को कपड़े पर चिपकाकर चारों तरफ से इसकी सिलाई कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट पर इस नेक को इस तरह रखेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने नेक की सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरह से काट कर इसकी चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरह से नेक की चारों तरफ आप छोटे छोटे कट्स लगा लें। इससे आपका नेक अच्छी तरह सेट हो जाएगा। इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ मोड़कर हम इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक और दोनों आर्म होल डार्ट की स्टिचिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम अपने बैक पार्ट के नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा तिरछी पट्टी का कपड़ा लिया है। इस तरह नेक पर इसे रख कर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसके राउंड पर भी छोटे छोटे कट्स देंगे। कपड़े को इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लें। इस तरह हम अपने बैक नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर को जॉइन करेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरह आमने सामने रखकर शोल्डर की स्टिचिंग लें। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी। इस तरह शोल्डर पर कपड़े को सेट कर स्टिच लें। फ्रंट नेक को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर स्टिच लें। शोल्डर जॉइन कर लेने के बाद हम अपने आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे।
इसके लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ा तिरछी पट्टी का कपड़ा लिया है। इसे हम इस तरह आर्म होल पर रखकर सिलाई करेंगे। इसकी स्टिचिंग करते वक्त कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। जॉर्जेट के कपड़े को अगर आप ज़्यादा तेज़ी से या फिर ज़्यादा खींचकर स्टिच करेंगे तो बाहर की तरफ से उस कपड़े की सिलाई अच्छी नहीं दिखेगी। आर्म होल पर सिलाई कर लेने के बाद इसके राउंड पर छोटे छोटे कट्स दें ताकि ये अच्छी तरह दूसरी तरफ फोल्ड हो जाए। कट्स देने के बाद हम कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने अपने आर्म होल की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हम दूसरे आर्म होल की भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर हमने अपने दोनों आर्म होल को स्टिच कर लिया है और हमारे टॉप पार्ट की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम टॉप पार्ट को बॉटम से अटैच करेंगे। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को इस तरह आमने सामने रखकर सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर हम इसमें स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से जॉइन कर लिया है और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई करेंगे। फिटिंग की सिलाई करने के बाद हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है और ये इस तरह का इसका लुक आया है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।